नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चिराग पासवान ने छुए पैर, लालू बोले मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी बोले बिहार में डबल नहीं ट्रबल इंजन की सरकार, अधिकारी नहीं सुनते मंत्री की बात, महंगाई पर ये कहा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज, मोदी योगी पर भी विवादित टिप्पणी का आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। चिराग पासवान ने छुए पैर, लालू बोले मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर दोनों के करीब आने की चर्चा गर्म हो गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव पहले ही कह चुके हैं कि दोनों को साथ आना चाहिए। अब चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव के दिल्ली आवास पर पहुंचकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दिवंगत पिता रामविलास पासवान की बरसी के लिए वो आरजेडी चीफ को न्योता देने गए थे। चिराग पासवान ने जब लालू प्रसाद यादव के पैर छुए तो उन्होंने भी गर्मजोशी से कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा था कि वो हमेशा चिराग पासवान के साथ हैं और हर तरह से उनकी मदद करेंगे। वहीं जब चिराग पासवान तेजस्वी से मिले तो इसके बाद भी यादव ने संकेत दे दिए कि आगे वो साथ आने ही वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था, हम तो घर के ही हैं, जब पिता ने हरी झंडी दे दी है तो मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है। वहीं लालू प्रसाद से भेंट करने के बाद जब चिराग पासवान बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे फिर सवाल किए। चिराग ने कहा, मैं यहाँ पिता की बरसी के लिए उन्हें न्योता देने आया था, यहाँ मैं कोई भी राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता। उन्होंने आगे कहा, वो लालू मेरे पिता के जैसे हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता था। मेरे पिता के न रहने के बाद हमेशा मुझे उनका आशीर्वाद मिला है। मैं यही कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बता दें कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने कहा था कि वो लालू प्रसाद यादव का सम्मान करते हैं, लेकिन गठबंधन से संबंधित फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किया जाएगा। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच भले ही राजनीतिक लड़ाई चल रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सम्मान देने में कसर नहीं छोड़ी। वो पिता की बरखी के लिए उन्हें न्योता देने भी पहुंचे थे। इसके अलावा चिराग ने जो कार्ड छपवाए हैं उनमें प्रमुखता से चाचा पशुपति पारस का नाम लिखवाया है। वहीं चचेरे भाइयों का भी नाम इस कार्ड पर छपा हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले बिहार में डबल नहीं ट्रबल इंजन की सरकार, अधिकारी नहीं सुनते मंत्री की बात, महंगाई पर ये कहा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार चल रही है। इस सरकार में अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुन रहा है। जनता ने हमें अवसर दिया था, लेकिन हमें कुर्सी का लालच नहीं था। आज अपराध चरम पर पहुंच गया है। इस सरकार में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। तेजस्वी गुरुवार को बैकुंठपुर प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवतित के खेल मैदान में आयोजित स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि गोपालगंज जिले में 3 मंत्री हैं, लेकिन बाढ़ जैसी भयानक आपदा का समाधान सहित अन्य समस्याओं का समाधान करने में अब तक अक्षम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, सुनवाई, कमाई को प्रमुखता देने की बात करते हैं। आज राज्य में लाख से अधिक कर्मियों के पद रिक्त पड़े हैं। बेईमान सरकार से रोजगार की उम्मीद नहीं की जा सकती। यादव ने कहा कि हमारी पार्टी सड़क से सदन तक जनता की आवाज हमेशा से ही उठाती रही है। तेजस्वी ने कहा कि जातीय जनगणना देश हित में है, इसका लाभ आने वाले दिनों में हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। यह सरकार लोगों को सता रही है। ब्लॉक या थाना में घूसखोरी बढ़ गई है। कानून बनाने से नहीं होगा, कानून का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार की 7 निश्चय योजना धरातल भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। पहले राजद कांग्रेस की सरकार में प्याज का भाव बढ़ने पर वर्तमान सरकार वाले लोग महंगाई डायन का नारा देते थे। अब पेट्रोलियम पदार्थ सहित अन्य सामग्रियों की महंगाई बेलगाम बढ़ गई है। अब इस सरकार के लिए महंगाई भौजाई और महबूबा बन गई है। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता अथवा विधायक व जिलाध्यक्ष राजेश कुमार ने की। श्रद्धांजलि सभा को स्थानीय विधायक व पूर्व विधायक स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद के पुत्र प्रेमशंकर प्रसाद यादव, पूर्व विधायक व राजद के प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू आदि ने संबोधित किया। मंच का संचालन इम्तियाज अली भुट्टो ने किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भड़काऊ भाषण देने के मामले में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज, मोदी योगी पर भी विवादित टिप्पणी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ यूपी में मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। मामला यूपी के बाराबंकी में दर्ज किया गया है। ओवैसी बृहस्पतिवार को बाराबंकी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कई विवादित टिप्पणियां की। इस कार्यक्रम पर कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन का आरोप है। असदुद्दीन ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगा है।
पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि 9 सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा चंदना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा की गई। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। यमुना प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान न तो किसी ने मास्क पहन रखा था और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया। ओवैसी ने अपने भाषण में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि कोतवाली रामसनेही घाट में प्रशासन ने 100 वर्ष पुरानी मस्जिद को तोड़वा दिया। उन्होंने इस बात से एक समुदाय विशेष को भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। ओवैसी ने कार्यक्रम में पीएम मोदी पर हमला करते हुए आरोप लगाया था कि देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार ओवैसी ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ओवैसी और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार से उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने मंगलवार को अयोध्या के रुदौली से जनसभा कर विधानसभा चुनाव 2022 के अभियान की शुरुआत की थी। बुधवार को उनका सुल्तानपुर में और बृहस्पतिवार को बाराबंकी में कार्यक्रम था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर हास्यास्पद, भाजपा सांसद बोले, पूछा स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमति ली थी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के कटु आलोचक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। स्वामी ने ट्वीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लगी पीएम की तस्वीर को हास्यास्पद बताया और पूछा कि क्या सर्टिफिकेट पर उनकी तस्वीर लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनसे अनुमति ली थी। भाजपा नेता ने गुरुवार को ट्वीट कर डेक्कन हेरल्ड की एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर के चलते विदेश जाने वाले भारतीयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए स्वामी ने लिखा, मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर हास्यास्पद है। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी पूर्व अनुमति ली थी? स्वामी के इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मेरे दादा की उम्र 90 साल है और वे कहते हैं मोदी की तस्वीर हमें याद दिलाती है कि अगर इस स्थिति में कांग्रेस होती तो देश का क्या होता। एक यूजर ने लिखा, वो हमारे हीरो हैं तो उनकी तस्वीर से क्या दिक्कत है। कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा था कि अफगानिस्तान सरकार में मंत्री बनने वालों को क्या अब आतंकी लिस्ट से बाहर करने को भारत मंजूरी देगा। स्वामी के मुताबिक तालिबान की अंतरिम सरकार के कम से कम 14 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्लैक लिस्ट में हैं। अफगानिस्तान के 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 ऐसे नेता शामिल हैं जो तालिबान 5 में शामिल थे। उन्हें गुआंतानामो जेल में रखा गया था। उनमें मुल्ला मोहम्मद फाजिल, खैरुल्लाह खैरखवा, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी और मुल्ला अब्दुल हक वासिक शामिल हैं। इस समूह के 5वें सदस्य मोहम्मद नबी उमरी को हाल में पूर्वी खोस्त प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अभिषेक बैनर्जी 15 सितंबर को करेंगे टीएमसी की रैली, ममता बनर्जी कर सकती हैं पदयात्रा। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी त्रिपुरा में 15 सितंबर को रैली करेंगे। ये राज्य में पार्टी की पहली बड़ी रैली होगी और इसका आयोजन अगरतला में किया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद ममता की पार्टी अब त्रिपुरा में अपनी पैठ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ममता बनर्जी पिछले 2 महीनों में 2 बार त्रिपुरा का दौरा कर चुकी हैं। रैली के दौरान भाजपा के एक विधायक के भी टीएमसी में जाने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि बनर्जी उस दिन पदयात्रा भी कर सकती हैं। बता दें कि इस हफ्ते त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी माकपा के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई। त्रिपुरा के एक टीएमसी नेता सुबल भौमिक ने कहा कि टीएमसी 8 सितंबर की हिंसा का मुद्दा अपनी रैली में उठाएगी। उन्होंने कहा, त्रिपुरा को फांसीवादी सरकार चला रही है, लोग बदलाव चाहते हैं और 15 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी आएंगे और बदलाव का आह्वान करेंगे। हालांकि बीजेपी टीएमसी की रैली को बेहद कमजोर मान रही है। भाजपा के एक नेता ने कहा, वे बाहर से लोगों को ला रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। त्रिपुरा शांतिपूर्ण जगह है और वे परेशानी पैदा कर रहे हैं। उनके यहाँ समर्थक नहीं है। बता दें कि बनर्जी इससे पहले आईपीएसी के कार्यकर्ताओं का साथ देने के लिए त्रिपुरा गई थी। बनर्जी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। टीएमसी में नई शामिल हुई सुष्मिता देव भी पिछले 10 दिनों से त्रिपुरा में डेरा डाले हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी त्रिपुरा में एक सर्वेक्षण कराएगी जिससे पार्टी को स्थानीय नेताओं की स्वीकार्यता का आकलन करने में मदद मिलेगी। अगले विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा से भाजपा नीत गठबंधन को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश के लक्ष्य को लेकर चल रही तृणमूल इस पूर्वोत्तर राज्य में अपना संगठन तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में अपने शीर्ष नेताओं को भेज रही है। देव के अलावा जिन तृणमूल नेताओं ने लगातार अगरतला का दौरा किया है उनमें पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु शामिल हैं। दोनों कई बार यहां आ चुके हैं।